हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू यूट्यूब चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टडी में। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। लाइव क्लास शुरू होने वाला है, ठीक है। तो सभी को एक बार गुड मॉर्निंग। और जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कराई जाती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए आज के सेशन का सबसे पहला प्रश्न है, भारत का जीएसटी पुरुष कौन है। आपके सामने ऑप्शन है, ए अमिताभ बच्चन, बी अरुण जेटली, सी सुरेश प्रभु या डी सचिन तेंदुलकर। चलिए इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम भी दिया आता है। जल्दी से आप लोग लाइव चैट में आंसर दीजिए। सभी लोग लाइव चैट में जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। याद रखिएगा, भारत का जीएसटी पुरुष आपका अरुण जेटली है। और जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर पूछे तो अमिताभ बच्चन है। और जीएसटी दिवस मनाया था आपका 1 जुलाई को, ठीक है। और भारत में कितने प्रकार का जीएसटी रेट है, तो 4 प्रकार का जीएसटी रेट है। कौन कौन से, चलिए एक बार बता देते हैं। 0% है, 5% है, 12% है और 18% है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। देखिए एक जरूर बात बता देते हैं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकागो किस झील के किनारे स्थित है। आपके सामने 4 झीलों के नाम है, ए शेषनाग झील, बी मिशिगन झील, सी वेरिनाग झील या डी राजसमंद झील। चलिए जल्दी से आप लोग राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। मिशिगन झील के किनारे आपका शिकागो बस्ती है, ठीक है। और ये शिकागो जो आपका मांस की सबसे बड़ी मंडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष में हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब। जल्दी से राइट आंसर करेंगे अपना लाइव चैट में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। करेक्ट आंसर 5 मार्च 1931 को, ठीक है। और इसी गांधी इरविन समझौते में कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जल्दी से देख लीजिए सही से और इसका राइट आंसर कीजिए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर डी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, सी डी देशमुख हो जाएगा, ठीक है। आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर सी डी देशमुख। अगर आपसे पूछे कि आरबीआई का सिर्फ गवर्नर पूछे तो ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, ठीक है। और आरबीआई की स्थापना हम बता चुके हैं पहले भी कितना बार कि 1 अप्रैल 1935, ठीक है। इस डेट को हमेशा याद रखना है। ये पूछ सकता ये पूछ सकता है, आपको इस डेट को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 के आधार पर जनगणना किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई। आपके सामने ऑप्शन है, ए लॉर्ड मेयो, बी लॉर्ड रिपन, सी जवाहरलाल नेहरू या डी दादा भाई नौरोजी। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा, लॉर्ड रिपन, ठीक है। और याद रखिएगा इस डेट को कि 1881 में ही 10 के आधार पर जनगणना प्रारंभ हुई थी, ठीक है। और किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट केटू की ऊंचाई कितनी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है और ये चारों ऑप्शन आपके मीटर में दिया गया है। जल्दी से आप लोग राइट आंसर कीजिए लाइव चैट में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 8611 मीटर, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो माउंट केटू आपका ट्रांस हिमालय के काराकोरम में स्थित है। और माउंट केटू का दूसरा नाम पूछे तो गॉडविन ऑस्टिन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। आपके सामने 4 राज्यों के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। याद रखना आपको सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, ना कि जनसंख्या सिर्फ। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, बिहार, ठीक है। क्योंकि यह जनसंख्या घनत्व पूछ रहा है, अगर जनसंख्या पूछता है तो आपका आंसर यूपी के साथ जाता है, ठीक है दोस्तों। अगर आपसे पूछे जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो याद रखिएगा जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश जो आपका दिल्ली है, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व में दिल्ली आप सबसे आगे है केंद्र शासित प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है। आपके सामने 4 अनुच्छेद का नाम है। चलिए आपका टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा, अनुच्छेद 72, ठीक है। और याद रखिएगा
इन सारे अनुच्छेद को बता देते हैं कि इस अनुच्छेद में क्या है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका है अनुच्छेद 324, याद रखिएगा ये आपका निर्वाचन आयोग से संबंधित है, और अनुच्छेद 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। और एक अनुच्छेद को याद रखिएगा आर्टिकल 32, ठीक है, आर्टिकल 32 जो है जिसके संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वीं अनुसूची कौन से संविधान संशोधन में जोड़े गए? 52वां, 42वां, 86वां या 49वां? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल राइट आंसर है 52वें संविधान संशोधन। ठीक है, और ये संशोधन आपका कब हुआ है तो याद रखिएगा उस डेट को 1985 में। ठीक है, कब हुआ है 1985 में ये संविधान संशोधन हुआ है। अगर आपसे पूछे कि संविधान का पहला संशोधन कब हुआ है तो याद रखिएगा संविधान का पहला संशोधन आपका 1951 में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? 4 राज्यों के आपके सामने नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो जल्दी से लाइव चैट में आंसर देंगे अपना अपना। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का नृत्य है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि महाराष्ट्र का नृत्य क्या है तो याद रखिएगा लावनी जो है महाराष्ट्र का नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी है? आपके सामने 4 नदियों के नाम है और आपका टाइम शुरू होता है अब। याद रहे दोस्तों, इसका पीडीएफ कैसे डाउनलोड करना है, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ का लिंक मिलेगा। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा बेतवा नदी। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा ये जो आपका कोसी नदी है इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे सोच के कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में अपना अपना स्कोर जरूर बताएंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? डी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा बाल गंगाधर तिलक। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू है, हम बता चुके हैं पहले भी कि इसने उद्देश्य प्रस्तावना पेश किया था संविधान सभा के सामने। डेट है 13 दिसंबर 1946। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे? आपके सामने ऑप्शन है ए वसुमित्र, बी अशोक घोष, सी कालाशोक या डी अजात शत्रु। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर, जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर बी को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यहाँ उपाध्यक्ष पूछा जा रहा है। ठीक है, उपाध्यक्ष पूछे तो अशोक घोष, अगर आपसे अध्यक्ष पूछे तो वसुमित्र हो जाएगा। ठीक है, और यह संगति आपका सम्राट कनिष्क के शासनकाल में हुई थी कश्मीर के कुंडल वन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात किस नदी पर है? आपके सामने 4 नदियों के नाम है। चलिए टाइम शुरू करते हैं अब। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा शरावती नदी, और ये नदी आपका कर्नाटक में पड़ती है। चला जाएगा बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल्युलर जेल कहाँ स्थित है? आपके सामने 4 ऑप्शन है ए लद्दाख, बी पंजाब, सी अंडमान निकोबार या डी दिल्ली। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा सी के साथ अंडमान निकोबार में। ठीक है, और याद रखिएगा आपका यहीं पर काला पानी की सजा होती है सेलुलर जेल, और याद रखिएगा काला पानी की सजा पहली बार आपको वीर सावरकर को हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दांडी मार्च से किस आंदोलन की शुरुआत हुई? आपके सामने 4 आंदोलन के नाम है और आपका टाइम शुरू करते हैं अब। याद रखिएगा दोस्तों, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इनको भूलिएगा नहीं। ठीक है, टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा करेक्ट आंसर सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है दोस्तों, और याद रखिएगा ये जो दांडी मार्च है आपका कब प्रारंभ हुआ था तो 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुए थे और अंत आपका 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, तो याद रखना प्रारंभ 12 मार्च 1930 और अंत 6 अप्रैल 1930। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन उजाला बिहार के किस जिले में शुरू किया गया था? आपके सामने ऑप्शन है ए दरभंगा, बी मुजफ्फरपुर, सी भागलपुर या डी पटना। टाइम्स अप। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा मुजफ्फरपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? आपके सामने ऑप्शन है और आपका टाइम शुरू होता है अब।
टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन नंबर ए को टिक कर रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है, 14 सितंबर 1949 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत कोशिका की खोज किसने की? आपके सामने चार ऑप्शन है, ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हुक, लुई पास्चर या डेविड। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। करेक्ट आंसर रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, अगर आपसे पूछे जीवित कोशिका की खोज किसने की तो ल्यूवेनहॉक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारत के कुल कितने रेलवे जोन है? ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन है, जल्दी से आप लोग राइट आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 18 रेलवे जोन। ठीक है, याद रखिएगा पहले आपका 17 रेलवे जोन था और 27 जुलाई 2017 को दक्षिण तटीय रेलवे को जोड़ा गया, उसके बाद आपका 18 रेलवे जोन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा ये पूछ सकता है क्वेश्चन में कि कौन सा रेलवे जोन जोड़ा गया, तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन को, उसके बाद आपका 18 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कान में कौन सी हड्डी होती है? आपके सामने चार हड्डी है, फीमर, स्टेपिज, मैंडिबल या इनमें से कोई नहीं। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन को बी को टिक करें उनका बिल्कुल करेक्ट है, स्टेपिज हो जाएगा कान में। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सबसे लंबी हड्डी का नाम क्या है तो याद रखिएगा सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर है और ये आपका जांघ के अंदर पाया जाता है। आगे है, पहला संविधान संशोधन कब हुआ? चलिए जल्दी से बताइए। टाइम्स अप। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी लाहौर, दिल्ली, अजमेर या लखनऊती? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, लाहौर। ठीक है, और याद रखिएगा इस प्रश्न को थोड़ा सा डिटेल कर देते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि पहला संविधान संशोधन में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी तो याद रखिएगा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, याद रखिएगा। और पहला संविधान संशोधन 1951 में हुई थी जिसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और ये अनुसूची जो है भूमि सुधार से संबंधित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, मोहम्मद गौरी किस वंश से था? यामिनी, संसबनी, गुलाम या खलजी? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन का दूसरा गति नियम है कौन सा है? संवेग का, जड़त्व का, क्रियाप्रति का या डी इनमें से कोई नहीं? टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर चला जाएगा, संवेग का नियम। चलिए अब तीनों नियम को एक्सप्लेन कर देते हैं। याद रखिएगा अगर आपसे पूछे कि पहला नियम किससे संबंधित है तो याद रखिएगा न्यूटन का पहला नियम जो है आपका जड़त्व का नियम से संबंधित है और दूसरा नियम तो अभी बता दिए संवेग से, और तीसरा पूछे तो क्रिया प्रतिक्रिया से। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अलमाटी बांध किस नदी पर है? कावेरी, सिलेरू, तुंगभद्रा या कृष्णा नदी पर? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, कृष्णा नदी पर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आपसे पूछे कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध आपका महानदी पर है और महानदी आपका उड़ीसा में है, और भारत का सबसे लंबा बांध पूछे तो हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में नहीं चल सकती? ठोस माध्यम, द्रव माध्यम, गैसीय माध्यम या ऑप्शन डी निर्वात हो जाएगा? ठीक है, ऑप्शन डी निर्वात हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए। टाइम्स अप। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, निर्वात माध्यम। ठीक है, याद रखिएगा ध्वनि की जो तरंगे है आपका निर्वात माध्यम में नहीं चल सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है आयनन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा या डी ऑक्सीजन द्वारा?
टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, नाभिकीय संलयन द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपिल वस्तु कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या नेपाल में? टाइम्स अप। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा, नेपाल। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए कल मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ।